हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपने बजट पर अपने सुझाव हैं वो आपने डाल दिए होंगे। यदि कोई आपको समस्या आ रही है तो वो फिर आप मुझे कमेंट में करके बताएं। टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं निश्चित रूप से उसका आपको जवाब दूंगा, क्योंकि इसका फ़ायदा सिर्फ आपको ही दोस्तों होने वाला है। तो थोड़ा सा वर्तमान में जीना बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी सी चिंता है, बिल्कुल थोड़ी सी चिंता आपको भविष्य की भी करनी चाहिए। वर्तमान में पाँव टिके हों, लेकिन नज़र में क्या है, आसमान होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि आप सभी की जो पढ़ाई है, तैयारी है, वो बहुत अच्छी होगी। और हिंदी में दोस्तों मैं आपको जो कर पा रहा हूं वो आपको कर रहा हूं। आप में से ज़्यादातर मुझे लगता है 95% व्यक्तियों ने कोचिंग की होगी, और कोचिंग में से अच्छी तरह से पढ़कर गए आए हैं अपने घर पर भी, क्योंकि बहुत सारा समय मिला है। और जो स्नातक स्तर का था वो मुझे लगा कि सबसे कमज़ोर पार्ट यदि विद्यार्थियों का है तो वो स्नातक स्तर का है, और उस पर मैं आपको थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। साहित्य भी दोस्तों मैंने बहुत अच्छा कराया है। साहित्य की 11वीं 12वीं की जो पुस्तक थी, वहाँ से दोस्तों पिछली बार 95% सवाल हैं वो पूछे गए थे। और अब की बार भी आप फर्स्ट ग्रेड उठा करके देख लीजिए और उस किताब को उठा करके देख लीजिए, सारे सवाल आपके वहीं से दोस्तों आपके पूछे गए हैं। तो यदि आपने अभी तक वो पुस्तक दोस्तों नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा उस पुस्तक को पढ़िए। 5-6 वीडियो यदि आप आधे घंटे की हैं, यदि आप दिन भर देखेंगे तो 3 दिनों में वो पुस्तक है वो पूरी हो जाएगी। तो साहित्य की पुस्तक पढ़ा दी, साहित्य के आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो कराए हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के 20 प्रश्नों की सीरीज़ थी, उसमें हमारे 20-20, 25-25 प्रश्न हम कराते थे। इसके अलावा आपके आदिकाल से, भक्तिकाल से, रीतिकाल से क्वेश्चनों की दोस्तों पूरी की पूरी 7-7 से क्वेश्चन हैं वो हमने कराए हैं। तो बहुत अच्छी दोस्तों आपकी प्रैक्टिस साहित्य की मैं समझता हूँ, और स्नातक स्तर की दोस्तों बहुत अच्छी आपकी हो गई है। ठीक है, तो आप जो भी अपना जितना पढ़ा है उसको दोबारा से दोस्तों रिवीजन करते रहिए। ठीक है, और यहाँ से आपकी कबीरदास इस वीडियो के द्वारा हो जाएंगे दोस्तों। फिर आपके मीराबाई और सुरमल मिश्रण और आपके कामायनी है, वो भी मैं दोस्तों आपको जल्द ही कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। तो पहला प्रश्न है, मरने के पश्चात होने वाले दर्शनों को कबीर ने क्या बताया है? मरने पर रोगी को दवा देने के समान, भारी पेट होने पर खाना खिलाने के समान, लोहा घिस घिस कर समाप्त होने पर पारस पत्थर मिलने के समान, बहरे व्यक्ति को भजन सुनाने के समान। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके लोहा घिस घिस कर पारस पत्थर मिलने के समान। तो मरने के पश्चात यदि किसी को दर्शन प्राप्त हो तो वो इसी प्रकार है जिस प्रकार से पारस लोहा तो घिस घिस का क्या है, समाप्त हो गया है, फिर उसको क्या है, पारस पत्थर मिल गया है। तो फिर दोस्तों लोहा है वो सोने में नहीं बदलेगा। आगे चलते हैं। यह तन जारो मसी करूं, यह तन जारो मसी करूं, जो धुआं जाई सरग। पंक्ति में कबीर के तन को जलाने के पीछे क्या कारण है? मन में अपने प्रति दयाभाव पैदा करने हेतु, प्रभु को प्रसन्न करने हेतु, प्रभु को त्याग कर पृथ्वी पर बुलाने हेतु, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि मन में जो क्या है, प्रभु के मन में अपने प्रति दयाभाव पैदा करने के लिए है वो कबीर है, अपने क्या है, अपने तन को मसी यानी कि मसी करना चाहता है। लोही सींची तेल जूं, कब मुख देखो पीव। उपर्युक्त पंक्ति में पीव शब्द आया है गृहिणी आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए, गुरु के लिए, स्वामी के लिए। तो ये दो शब्द आया है, लोही सींची तेल जूं, कब मुख देखो पीव। पीव यानी कि मतलब पिया, ठीक है, प्रियतम। तो ये प्रियतम कौन है दोस्तों? ये प्रियतम इसके परमात्मा है, तो ये परमात्मा के लिए आया है। हंसी हंसी कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोई। उपरोक्त पंक्ति में रोने से क्या तात्पर्य है? हंसी हंसी कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोई, कि हंस करके प्रियतम प्रभु का मिलन नहीं होगा, आपको तो रोकर ही उसे प्राप्त करना पाएगा। विरह का दुख झेलना, शरीर समाप्त होना, प्रभु प्राप्ति होने पर भी दुख ही होना, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कि विरह का दुख झेलिए और रोइए, तभी जा कर के आपको प्रभु की प्राप्ति होगी। रोवत रोवत मिल गया पिता पियारे जाई। उपरोक्त पंक्ति में पिता शब्द आ गया है जन्मदाता के लिए, गुरु के लिए, परमात्मा के लिए, साधु के लिए। तो ये जो शब्द आया है दोस्तों वो हो जाएगा आपके परमात्मा के लिए। या तो परमात्मा आएगा दोस्तों या फिर आपके सदगुरु आएगा।
तो ये आपको याद रखना है। दुखिया दास कबीर है, जग जागे अरु रोब है, यहाँ कबीर ने अपने रोने का क्या कारण बताया है। ठीक है, कबीर जी कहते हैं कि भाई दुखी दुखी कौन है, दुखी वही है जो जाग गया है, अपने अंदर के प्रति क्या है, सचेत हो गया है, उसकी चेतना इस प्रकार हो गई है कि उसकी वृत्तियां हैं वो अंतर्मुखी हो गई हैं, वही क्या है, जागता है और अपने संसार में हो रही क्या है दुर्घटनाओं को, अपने संसार में हो रहे विचित्र कृत्यों को, इस प्रकार के अमानवीय कृत्यों को देखता है और फिर रोता है। ठीक है, लेकिन जो जागा नहीं है, अपने प्रति सचेत नहीं हुआ है, जिसे अपनी कुछ खैरो खबर है नहीं, तो वो तो क्या है, जागता है, खाता है और सोता है। और बहुत ही ऐसा संसार है, 95% जो संसार है दोस्तों वो इसी प्रकार का है, जिसे कोई चिंता नहीं है अपने आसपास क्या घटित हो रहा है, कोई भी टेंशन नहीं, उसे केवल जागना है, सोना है, अपनी शारीरिक आवश्यकताएं, भौतिक आवश्यकताओं में जो खुश है। तो ये क्या है, यहाँ कबीर ने अपने रोने का क्या कारण बताया है। सांसारिक दुखों के कारण, गुरु से दूरी के कारण, संसार के अज्ञान में डूबा देखकर, प्रभु मिलन के लिए। तो यहाँ पर बताया दोस्तों प्रभु मिलन के लिए। ठीक है, कबीर को क्या है, अपने अंदर में दोस्तों प्रभु मिलन की जो इच्छा है उसका पता चल गया है, और वो इसी को दोस्तों देख करके क्या है, रोता रहता है। लेकिन जिन्हें बिल्कुल भी अभिलाषा का पता ही नहीं चला है, जिनकी कोई अभिलाषा ही नहीं है, वो तो दोस्तों निश्चित रूप से क्या है, सुबह जगते हैं, खाते पीते हैं, सोते हैं, यही उनकी दिनचर्या हो गई है। आगे चलते हैं। तीनियों मिली करी जोई या उड़ी उड़ी पड़े पतंग। उपरोक्त पंक्ति में पतंग शब्द आया है गृहिणी आत्मा के लिए, विषय वासनाओं के लिए, शिष्य के लिए, कीट के लिए। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके उड़ी उड़ी पते पतंग। तो ये हो जाएगा आपके विषय वासनाओं के लिए। पड़िया पुकारे बिछ तरी आग मरो के कहली। पंक्ति में किसकी मृत्यु के लिए पुकारने की बात कबीर ने कही है। प्रेम बाण लगा है, ये लगा, प्रेम बाण लगा साधक, विषय वासनाओं में लिप्त जीव, मन रूपी पक्षी और आपके शिष्य। ठीक है, कि पड़िया पुकारे बिस्तरी आग मरा के काल। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके प्रेम बाण लगा साधक। हृदय में लगने वाली दावाग्नि की विशेषता नहीं है, इसमें धुआं नहीं उठता है, इसका अनुभव लगाने वाले को होता है, इसका अनुभव संसार को हो जाता है, यह गहन, यह समय के साथ में तीव्र होती जाती है। तो हृदय में लगने वाली दावाग्नि की दोस्तों विशेषता क्या है। तो हृदय में लगने वाली दावाग्नि की विशेषता है आपके, इसका अनुभव है वो आपके संसार को, विशेषता नहीं है तो इसका अनुभव आपके संसार को हो जाता है। इसमें दोस्तों धुआं भी नहीं उठता, ये भी बात सही है, इसका अनुभव लगाने वाले को हो जाता है, बिल्कुल सही है, और यह समय के साथ में तीव्र होती जाती है। झल उठी झोली जली खपरा फूटम फूट, जोगी था सो रम गया आसन रही भभूत। तो ये जो दोस्तों पंक्ति है वो एक लोकोक्ति भी बन गई है, याद रखना, लोकोक्ति के रूप में भी पूछी जाती है। जोगी था सो रम गया आसन रही बबूत, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो पुरानी जो ख्याति हैं दोस्तों उनका समाप्त होना, ये उसका अर्थ हो जाएगा। मरने पर सिर्फ राख ही शेष रह जाती है, साधना पथ पर अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है, संसार की निस्सारता बताना, परमात्मा के मिलन में सांसारिक पदार्थ अनुपयोगी बताना। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो यही हो जाएगा कि परमात्मा के मिलन में जो सांसारिक पदार्थ हैं वो आपके अनुपयोगी हैं। ठीक है। दो दागी सायर जला पंछी पैठे आई। उपयुक्त पंक्ति में पंछी शब्द आया है विषय वासनाओं के लिए, ज्ञान वैराग्य करुणा रूपी सद्गुणों के लिए, साधनारत साधकों के लिए, 8 सिद्धियों के लिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों ज्ञान वैराग्य करुणा रूपी सद्गुणों के लिए पंछी शब्द है वो आया है। अहेड़ी दो लाइया मृग पुकारे रोई। पंक्ति में अहेड़ी आया है वासना के लिए, सद्गुरु के लिए, शिष्य के लिए, शिकारी के लिए। तो यहाँ पर जो अहेड़ी आया है दोस्तों वो कौन है, शिकार करता कौन है, यहाँ पर है सद्गुरु। ठीक है। बहती सलिता रह गई मंच रहे जल त्याग। पंक्ति में सलिता शब्द आया है विषय वासनाओं के लिए, विरहाग्नि के लिए, माया के लिए, जीवात्मा के लिए। तो यहाँ पर बहती सलिता रह गई मंच रहे जल त्याग, पंक्ति में सलिता शब्द आया है। तो ये जो शब्द है बहती सलिता रह गई मंच रहे जल त्याग, यहाँ पर सलिता शब्द आया है। तो ये दोस्तों आपके किसके लिए आया है, ये आया है माया के लिए। कंवल जू फूलिया जलय बिन को देखे निज दास। उपर पंक्ति में कंवल शब्द आया है माया, आत्मा, परमात्मा, संसार। तो ये जो शब्द आया है वो दोस्तों वो आया है आपके कंवल जय फूलिया जलय बिन को देखे निज दास। तो कंवल का जो शब्द आया है दोस्तों ये आपके
कमल जय फूलिया जलह बिन, कमल जय फूलिया जलह बिन, को देखे निजदास। उपयुक्त पंक्ति में कमल शब्द आया है, तो ये आया है दोस्तों आपके आत्मा के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। कबीर ने ब्रह्म का निवास बताया है, सहस्रदल कमल में, गगन में, स्वर्ग में, कण कण में। तो यहाँ पर ये आया उत्तर आपके सहस्रदल कमल में आया है। योग साधना की जो पारिभाषिक शब्दावली है, पदों से ये आपका प्रश्न है, तो यहाँ सहस्त्रदल की साधनात्मक पारिभाषिक शब्दावली का दोस्तों प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर इसके नाथ संप्रदाय का प्रभाव है वो दृष्टिगोचर होता है। तो सहस्रदल कमल में ईश्वर का निवास है, वो ब्रह्म का निवास बताया है। कबीर के अनुसार कबीर का मन ब्रह्म से एकाकार हो गया है, नमक में पानी के समान, पानी में नमक के समान, हवा में सुगंध के समान, ए और बै दोनों। तो यहाँ पर दोस्तों नमक में पानी के समान है कबीर का मन है, वो ब्रह्म से एकाकार हो गया है। और नमक में पानी के समान किसका और वर्णन आया है, वो आया है दोस्तों आपके बिहारी रत्नाकर में। ठीक है, बिहारी रत्नाकर में जो नायिका अपनी सखी से कहती है कि मेरा तो मन है वो रूप मनमोहन के रूप में इस प्रकार मन गया है, पानी में को लौन, कि जिस प्रकार से पानी में नमक मिल जाता है उसी प्रकार मेरा मन है वो मनमोहन के रूप में जा कर के रम गया है, मिल गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। संशी उड़ानी गगन को शंड रहा प्रदेश, पंक्ति में संशी उड़ानी गगन को से क्या तात्पर्य है, आत्मा का शून्य प्रदेश जाना, आत्मा का ब्रह्मांड में जाना, आत्मा का स्वर्ग में जाना, आत्मा का आकाश में जाना। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आत्मा का शून्य प्रदेश में जाना। आगे चलते हैं। संशी उड़ानी को गगन, उड़ी चढ़ी आसमान, पंक्ति में आसमान शब्द आया है स्वर्ग के लिए, शून्य प्रदेश के लिए, ब्रह्मांड के लिए, शिव नेत्र के लिए। तो ये आया है दोस्तों आपके ब्रह्मांड के लिए। संशी उड़ानी को गगन, संशी उड़ानी को गगन, उड़ी चढ़ी आसमान, तो ये आपका ब्रह्मांड के लिए आया है। आगे चलते हैं। कबीर के अनुसार ब्रह्म की प्राप्ति होती है षट चक्रों के वेदन पर, इड़ा व पिंगला के मिलने पर, इड़ा व सुषुम्ना के मिलने पर, सुषुम्ना व पिंगला के मिलने पर। तो कबीर के अनुसार दोस्तों इड़ा और जब पिंगला है मिल जाती है, यानी कि जब सुषुम्ना नाड़ी चल जाती है, तो कबीर के अनुसार है वो ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा आपको बता दूं, यदि आपको किसी ने अब तक नहीं बताया है तो ये है। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, दायां बायां है, बायां बांस का नास का छिद्र है, ये आपका दायां है। ठीक है, तो दोस्तों इसको तो कहते हैं आपके क्या है, पिंगला। ठीक है, इसको कहते हैं एड़ा। थोड़ा सा नाड़ियों का थोड़ा सा मैंने अध्ययन किया है, तो इसमें ये है दोस्तों चंद्र से संबंधित। ठीक है, चंद्र से संबंधित है जो आपके बाईं वाली है, दाईं वाली है ये आपके सूर्य से संबंधित है। ठीक है, और ये नाड़ियों की दोस्तों विशेष गति होती है। यदि आप दाईं करवट सो जाएंगे तो आपकी बाईं नाड़ी चलने लग जाएगी, यदि आप बाईं करवट सो जाएंगे तो आपकी दाईं नाड़ी चलने लग जाएगी। लेकिन एक एक घंटे बदल करके, जिसकी नाड़ियां दोस्तों शुद्ध होती हैं वो एक एक घंटे के उपरांत में नाड़ियां बदलती रहती हैं, और जैसे ही एक नाड़ी बदलती है तो 4 मिनट के लिए दोस्तों दोनों नास का छिद्र हैं वो आपके खुल जाते हैं, तब दोनों ही आपकी नाड़ियां हैं वो चलती हैं, और तब दोस्तों वो कहते हैं कि अब सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। या तो आपकी इगला चलेगी, पिंगला चलेगी, या फिर आपकी इड़ा चलेगी। ठीक है, आप अभी देख सकते हैं जिस नास का छिद्र से श्वास लेने में, एक को बंद करके देखिए, जिस नास का छिद्र से सांस लेने में आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, कोई भी जोर नहीं पड़ रहा है, तो ये मान लीजिए कि आपकी वही नाड़ी चलती है। और फिर उस नाड़ी के दोस्तों 1 घंटे चलने में भी क्या है, विभिन्न प्रकार के तत्व चलते हैं जो पंच तत्वों से पृथ्वी बनी हुई है। कि सबसे पहले आपका क्या है, भूमि तत्व, भूमि है, भूमि तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है, अग्नि तत्व है। ठीक है, सबसे पहले आकाश तत्व चलता है जो कि साधना के लिए आपका क्या है, बहुत ही क्या है उपयुक्त माना जाता है। फिर आपके वायु तत्व चलता है, फिर आपके अग्नि तत्व चलता है, फिर आपके भूमि तत्व, फिर आपके जल तत्व, फिर आपके भूमि तत्व चलता है। तो इस प्रकार ये आपकी नाड़ियाँ चलती हैं। और जब दोनों छिद्र आपके चलते हैं तो मान लीजिए आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है, और जैसे ही सुषुम्ना नाड़ी चलती है तो प्राण पर यदि आदमी साधक का साधना करे और प्राण पर यदि अपना स्थापत्य कर ले, प्राण पर अपनी यदि एकता स्थापित कर ले, तो फिर उसकी क्या है, कुंडलनी होती है नीचे से, वो आपकी जागृत हो जाती है। और मनुष्य के हृदय में दोस्तों क्या है, आध्यात्मिक जो शरीर है उसमें क्या है, चक्रों की कल्पना की गई है, और वो चक्र रहते हैं। जिस प्रकार से नाड़ियों को अभी तक ये आपकी जो आपकी चिकित्सा पद्धति है, ठीक है,
एलोपैथी है वो अभी तक जो आपकी मशीनें हैं वो नहीं पकड़ पाई हैं कि नाड़ियाँ भी किसी ऐसी रहती है। उसी प्रकार से चक्र भी दोस्तों शरीर में रहते हैं, ठीक है। मूलाधार चक्र हो जाएगा, स्वादिष्टान चक्र हो जाएगा, अनाहत चक्र हो जाएगा, मणिपूरक चक्र हो जाएगा, ठीक है, आपके आज्ञा चक्र हो जाएगा, सहस्रार चक्र हो जाएगा। तो वहाँ पर कुंडलिनी साधना है वो ऊर्जा गति करती हुई दोस्तों ब्रह्मरंध्र पर, यहाँ पर जहाँ पर आपकी चुटिया होती है वहाँ पर आपके ब्रह्मरंध्र की कल्पना की गई है। और ब्रह्मरंध्र यानी सहस्रदल कमल जो 1000 पंखुड़ियों का कमल है, आपके 10 द्वार दोस्तों रहते हैं। 10वां द्वार आपके ब्रह्म कमल है। तो यहाँ पर आपकी जो कुंडलनी है वो जाकर के यहाँ पर स्थापित हो जाती है। तब जो योगी है उसका दोस्तों परमात्मा से एकाकार हो जाता है। ये आपका योग का थोड़ा सा विधान है, यहाँ पर आपको ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, कभी और दोस्तों चर्चा चली तो फिर मैं आपको यहाँ से बताऊँगा। आगे चलते हैं। कबीर के अनुसार सृष्टि के आदि व अंग को बाध तक, कबीर के अनुसार सृष्टि के आदि व अंत तक, अंत के बाद तक, बाद है दोस्तों, बाद तक कौन रहते हैं? प्रभु, प्रभु भक्त, सांसारिक आकर्षण, यह और वह दोनों। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा प्रभु भी रहता है, प्रभु भक्त भी। सृष्टि के आदि से थे, जब सृष्टि नहीं थी तब भी प्रभु भक्त थे, और जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी दोस्तों प्रभु और प्रभु भक्त रहेंगे। निस्बांसुरी सुख निध्य लया, जब अंतरि प्रगट्या आप। उपयुक्त पंक्ति में आप शब्द आया है गुरु के लिए, ब्रह्म के लिए, अहम भाव के लिए, या फिर मोहाकर्षण के लिए। तो ये आया है दोस्तों आपके ब्रह्म के लिए, ये शब्द आया है, ब्रह्म के लिए ये आया है। आगे चलते हैं। आकाशे मुखे औंधा कुआं, पाताले पनिहारी। उपयुक्त पंक्ति में औंधा कुआं बताया है मूलाधार चक्र को, कुंडलनी को, सहस्रदल कमर को, शून्य महल को। तो अब आप समझ गए होंगे आकाशे में औंधा कुआं क्या है। यहाँ पर दोस्तों संध्या भाषा का भी प्रयोग किया गया है, और आपके क्या है, उलटवासी है, उलटवासी का भी यहाँ पर क्या है प्रयोग किया गया है, ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली है। तो आकाश में औंधा कुआं कौन है? ये आपका जो सहस्रदल कमल है वो आपका इस प्रकार से यहाँ पर क्या है लटका हुआ है, तो ये इसको औंधा कुआं बताया गया है। पाताले पनिहारी यानी कि जो कुंडलनी है दोस्तों वो आपके शायद सबसे शरीर में नीचे होती है, यानी कि आपके मूलाधार चक्र आप जानते हैं, जहाँ पर गुदा और जो लिंग के मध्य का स्थान है वहाँ पर आपके मूलाधार चक्र स्थित होता है। तो यहाँ पर पनिहारी है, आकाश में औंधा कुआं है, तो यहाँ पर ये क्या है उलटवासी का प्रयोग है। तो यहाँ पर दोस्तों मूलाधार चक्र, कुंडलनी का, सहस्रदल कमर। तो यहाँ पर औंधा कुआं किसका प्रतीक है? सहस्रदल कमल का यहाँ पर क्या है प्रतीक देखा है। कहे कबीर हम ब्याही तले पुरुष एक अविनाशी। पंक्तियों में अविनाशी पुरुष बताया गया है। दशरथ पुत्र राम, ब्रह्मा को, ब्रह्म को, शिव को। तो यहाँ पर दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपके ब्रह्म को यहाँ पर क्या है अविनाशी बताया गया है, ठीक है। कबीर के अनुसार परम पद पाया जा सकता है। गुरु की कृपा से दोस्तों परम पद है वो पाया जा सकता है। आगे चलते हैं। कबीर के अनुसार असंभव कार्य भी संभव हो सकता है, भगवान की कृपा से, भगवान के भजन द्वारा, या फिर गुरु कृपा से, माता पिता की कृपा से। तो दोस्तों कबीर के अनुसार असंभव कार्य हो सकता है वो है आपके भगवान की कृपा से, भगवान के भजन द्वारा, ये है आपके गुरु कृपा के माध्यम से है वो असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। कबीर की वाणी का संग्रह किसने किया है? तो ये किया है आपके धर्मदास ने 1464 में। आगे चलते हैं। संगत कथन बताइए। कबीर काव्य का प्रधान रस शांत है, बिल्कुल सही है। कबीर ने नारी के कामनी रूप की निंदा की है, बिल्कुल। नारी की झाई पर अंधा हो तो भुजंग, उत्कबरा तिनकी कागति जित नित नारी के संग। कबीर की मृत्यु का स्थान काशी है, यही दोस्तों गलत हो जाएगा। कबीर की मृत्यु का दोस्तों जन्म का स्थान तो काशी है, ठीक है, लेकिन मृत्यु का स्थान क्या है? काशी से थोड़ी दूर पर एक मगहर नाम का स्थान पड़ता है, और मगहर की कहते हैं, काशी की कहते हैं कि भाई काशी में जो मरेगा और वो तो स्वर्ग मिलेगा, और मगहर की कहते हैं कि मगहर में जो मरता है उसको नरक मिलता है। तो कबीरदास कहते हैं कि भाई कबीरदास ने क्यों ये स्थान चुना? इसलिए चुना कि भाई काशी में यदि मरूंगा तो फिर मेरे कर्मों का क्या आकलन किया जाएगा। काशी में तो जो मरता है उसको, पापी भी यदि मरेगा तो उसको भी स्वर्ग मिल जाएगा, लेकिन मेरी बात तो जब है, मेरे कर्मों का आकलन तो तब है, मेरी अच्छाई की बात तो तब है जब मैं मगहर में मरूँ, जहाँ पर मुझको नरक मिलना हो रहा है, वहाँ पर तो मुझे राम है वो स्वर्ग की प्राप्ति कराए, तभी मेरे कर्मों का क्या है थोड़ा सा। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक है, ये सब आप जानते ही हैं। कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। कबीर मूलतः हैं कवि, भक्त, समाज सुधारक, दार्शनिक। तो ये दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कबीर मूलतः दोस्तों पहले आपके भक्त हैं, ध्यान रखना, ठीक है। कवि तो उन्होंने कहा ही नहीं है, ठीक है, वो तो केवल अपने जो मन में आता था वो बोल देते थे, उनके शिष्य उनको लिख लेते थे, ठीक है। समाज सुधारक वाला रूप भी उनके पीछे आता है, दार्शनिक वाला रूप तो आता ही नहीं है, ठीक है। ये तो
हमारा आकलन है कि कबीर ने क्या क्या बातें कह दी हैं। तो कबीर मूल रूप से तो दोस्तों भक्त हैं, ठीक है। उनके पदों में उनका भक्त रूप है वो सबसे पहले सर्वाधिक निकल करके सामने आता है, ठीक है। कबीर के आराध्य कौन है? दशरथ पुत्र राम, निर्गुण ब्रह्म, श्री कृष्ण, सगुण व निर्गुण राम। तो ये दोस्तों निर्गुण जो ब्रह्म है, निर्गुण जो ब्रह्म है वो कबीर के आराध्य हैं, ठीक है। और राम भी दोस्तों इसी निर्गुण ब्रह्म की क्या है, कल्पना के रूप में आया है। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद, ठीक है। आगे चलते हैं। कबीर की भाषा कौन सी है? तो सदुकड़ी भाषा है, आप जानते हैं। जिये जिये तरसय मनि मिलन को, मनि नहीं विश्राम, उपयुक्त पंक्ति में तुझ शब्द आया है कि जिये तरसय तुझ मिलन को, तुझ है दोस्तों ये शब्द जो है ये तुझ है, तुझ। जिये तरसय तुझ मिलन को, मनि नहीं विश्राम, उपयुक्त पंक्ति में तुझ शब्द आया राम के लिए, भक्त के लिए, प्रियतम के लिए, सदगुरु के लिए। तो ये जो शब्द आया है दोस्तों वो आया है आपके जो निर्गुण राम है, राम के लिए आया है। ये राम दोस्तों दशरथ सुत राम नहीं है। कबीर ने कहा भी है कि दशरथ सुत्ते हूँ लोक बखाना, राम नाम का मरम ना जाना। ब्रहणी उठे भी पड़े दर्शन कारणी राम, मुँबा पीछे देहु गे दर्शन के ही काम। तो यहाँ पर ये ब्रह के अंग से है, साखी में वर्णन किया गया है ब्रहणी की कृषकाय स्थिति का, ब्रहणी की उन्माद की स्थिति का, ब्रहणी की अज्ञानता की स्थिति का कोई नहीं। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपके ब्रहणी की कृषकाय स्थिति का यहाँ पर क्या है वर्णन किया गया है कि जब मर जाओगे क्या तब दर्शन दोगे। पाथर घाटा लो है सब, पारस कोणे काम। यहाँ पारस पत्थर बताया गया है राम को, भक्त को, सदगुरु को या फिर ब्रह्मा को। तो यहाँ पर दोस्तों राम को है वो पारस पत्थर बताया गया है। आगे चलते हैं। कबीर का काव्य है मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य। तो कबीर का दोस्तों काव्य है वो आपके मुक्तक काव्य है, ठीक है। कबीर की भक्ति है दास्य भाव की, प्रेमा भाव की, दाम्पत्य भाव की या फिर आपके माधुर्य भाव की। तो कबीर की जो भक्ति है दोस्तों वो आपके यहाँ पर हम प्रेमा भाव की लेकर के चलेंगे, क्योंकि दास्य भाव की भक्ति है दोस्तों जो अपना दास मानकर चलता है तुलसी। कबीर के पदों में दोस्तों कहीं कहीं दास मिलता है लेकिन हर पद में दास नहीं मिलता है। दाम्पत्य भाव की भी नहीं है, हालांकि कुछ वक्तों में जहाँ पर सूफियों की भावात्मक रहस्यवाद का फर्क है वहाँ पर दाम्पत्य भाव की भक्ति मिलती है, माधुर्य भाव की भी नहीं है। तो यदि हम कबीर की भक्ति को मूल रूप से नाम देंगे वो है दोस्तों प्रेमा भाव की। भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा की ज्ञानश्रयी परंपरा के प्रवर्तक हैं कबीरदास हैं। कबीर के अनुसार प्रभु भक्त को क्या चिंता रहनी चाहिए? तो वो है दोस्तों आपके हरि नाम स्मरण की चिंता है वो प्रभु भक्त को हमेशा करती रहनी चाहिए। जित देखो तित यूँ, जित देखो तित तू, यहाँ पर तू शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों आपके परमात्मा के लिए, ठीक है। बारी फैली बली गई जित देखो तित तू, समंदर लागी आग, नदियाँ जली कोयरा वही, कि देख कबीरा जागी मनसी रूषा चढ़ गई। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भी क्या है साधनात्मक प्रवास शब्दावली है कि मनसी रूषा यानी पेड़ पर चढ़ जाती है। विषय वासना तेज होना, विराग्नि तेज होना, आत्मा का ब्रह्म में लीन होना, मछली का पेड़ पर चढ़ जाना। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों आत्मा का ब्रह्म लीन हो जाना। मनसी वही दोस्तों जो कुंडलनी है, और रूषा यानी पेड़ का यानी जो उच्चतम स्थान है वो वही है, सहस्त्रधार कमल है। पति संगी जागी सुंदरी कौथिक दीठा तेण, उपयुक्त पंक्ति में सुंदरी शब्द आया है आत्मा के लिए, माया के लिए, शिष्य के लिए, पत्नी के लिए। तो ये आया है दोस्तों आपके आत्मा के लिए, ठीक है। आत्मा के लिए ये शब्द आया है। देखिए एक बार और, पति संगी जागी सुंदरी कौथिक डीठा तेण। तो यहाँ पर जो सुंदरी शब्द है वो आपकी आत्मा के लिए आया है। कबीर ने अपना स्थान अपनी आत्मा को माना है राम की सेविका, राम की बहुरिया, राम की रानी और उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों कबीर हैं वो पहले पद में राम की बहुरिया मानते हैं, ठीक है। राम की बहुरिया इन्होंने अपनी आत्मा को माना है। और साहिब सेवा माही है बेपरवाही दास, यहाँ साहिब सेवा माही है से क्या तात्पर्य है? प्रभु गुरु सेवा से प्राप्त होते हैं, प्रभु तपस्या द्वारा प्राप्त होते हैं, प्रभु स्वयं की सेवा द्वारा प्राप्त होते हैं, प्रभु जन सेवा द्वारा प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रभु है वो आपके जन सेवा द्वारा प्राप्त होते हैं। दुल्हनी गावो मंगलाचार पद किस राग में है? तो दोस्तों ये आपके राग गौड़ी राग में पद हो जाएगा। आगे चलते हैं। कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपके श्याम सुंदर दास, ठीक है। और आगे चलते हैं। कबीर नामक पुस्तक किसकी है? तो ये आप जानते हैं 1941 में हजारी प्रसाद द्विवेदी की
कबीर को दोस्तों स्थापित करने में सबसे मुख्य योगदान कबीर नामक पुस्तक है। कबीर ने ब्रह्म के स्वरूप का परिचय कौन से अंग में दिया है? तो दोस्तों कबीर ने ब्रह्म का जो परिचय है वो कौन से अंग में दिया है? तो ये ब्रह्म का जो परिचय है दोस्तों वो दिया है आपके ज्ञान विरह को अंग में दिया है। कबीर ने दोस्तों ब्रह्म का जो परिचय है वो आपके पर्चा के अंग में दिया है। थोड़ा सा इसको आप सही कर लें। कबीर ने जो ब्रह्म का स्वरूप का जो परिचय है, सुमरन के अंग में तो आपके गुरुदेव के अंग में गुरु का है, सुमरन के अंग में आपका नाम स्मरण का है, ब्रह के अंग में ब्रह की दशाएं हैं, ज्ञान ब्रह के अंग में भी इस प्रकार का बात है, पर्चा के अंग में दोस्तों क्या है, ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन आपको दिया गया है। जहाँ पर ब्रह्म की बातें हो रही हो, निराकार ब्रह्म हो या फिर आपकी साधनात्मक परिभाषिक शब्दावली हो, तो वहाँ पर आप पर्चा का अंग को कर सकते हैं। दुल्हनी गावो मंगलाचार पद में कबीर पर किसका प्रभाव दिखाई पड़ता है? नाथों के साधनात्मक रहस्यवाद का, सिद्धों की संध्या भाषा का, सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद का, नाथों और सूफियों के दोनों के काव्य कर्म का। तो यहाँ पर दोस्तों सूफियों का जो भावनात्मक रहस्यवाद है, ठीक है, कि अपने को तो क्या है, अपने को तो स्त्री समझना और परमात्मा को पुरुष समझना, ठीक है। तो यहाँ पर उसके सूफियों के भावनात्मक रहस्यवाद का प्रभाव कबीर पर दिखाई देता है। तो ये दोस्तों आपके 50 प्रश्न यानी कि टोटल आपके 100 प्रश्न हैं वो आपके कबीर से बना दिए गए, ठीक है। और कबीर से तो दोस्तों 1000 प्रश्न भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक दोस्तों कुछ नहीं होगा। तो आशा करता हूं कि आपको जो भी मदद दोस्तों हो सकती है वो आपको करूंगा, ठीक है। अब तक की गई मदद से आपको कुछ ना कुछ दोस्तों फ़ायदा मिला होगा, ठीक है। यदि आपको दोस्तों वीडियो लग रही है और आप किस प्रकार की किस पे वीडियो चाहते हैं कमेंट करके दोस्तों अवश्य बताएं। तो चलिए आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।